सुश्री सकीना एटू जी, उन्होंने एक बयान दिया और अगर आप उनका बयान सुनेंगे वो उसमें कहते दिख रही हैं कि जम्मू में नशे वाले ज्यादा हैं, कश्मीर में कम है, मेरे पास डेटा है। कोई डोडा से उठता है कहता है कि हिंदू शराब पीते हैं, फिर कोई बारामूला से एमपी आता है वो कहता है हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अब ये आगे हैं कि भाई कश्मीर में नशा नहीं है, जम्मू में ज्यादा है। तो ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, इनके खून में है। मैं सक्षम कौशल, मैं कठुआ का निवासी हूँ और मेरे साथ संदीप जी मुद्दा घाटी के निवासी है और हमारे कठुआ के युवा है। आप सबको ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर में इस समय एक अभियान काफी जोरों शोरों से चल रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब ने अपने हाथों में जो है ड्रग्स के खिलाफ जो है लड़ाई का बेड़ा अपने हाथों में लिया है और सभी जिलों में जो है इसके खिलाफ जाके रैली भी हो रही है, पदयात्रा भी हो रही है, अवेयरनेस भी हो रही है और जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो भी इस पे जो है बढ़ चढ़ के जो है काम कर रहा है। एक जम्मू कश्मीर का सजग नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी हमारे उपराज्यपाल साहब का साथ दें और कठुआ के युवा उनके साथ है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग टांग खींचने वाले, काम में अड़चन डालने वाले सामने आ ही जाते हैं। मीडिया के माध्यम से एक क्लिप वायरल हुई जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सुश्री सकीना एटू जी, उन्होंने एक बयान दिया और अगर आप उनका बयान सुनेंगे वो उसमें कहते दिख रही हैं कि जम्मू में नशे वाले ज्यादा हैं, कश्मीर में कम है, मेरे पास डेटा है। वो उसमें कह रहे हैं कि आप ड्रग एडिक्ट्स के घर को बुलडोज क्यों कर रहे हो। आई सी इट एज अ मॉकरी ऑफ द एफर्ट ऑफ द एलजी कि जब हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो सामने आके जो है नशा तस्करों पे कार्रवाई कर रहा है और हमारे जो पॉलिटिकल तंत्र के लोग हैं वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके घर क्यों तोड़ रहे हो। उन्होंने कहा आपने ड्रग एडिक्ट्स के घर क्यों तोड़े। अरे मैडम साहब, आप हमारी हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ हमारी एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं एंड इट इज सेड दैट कि हाफ नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। मैडम, घर तोड़े जाते हैं नशा तस्करों के, ना कि ड्रग एडिक्ट्स के। अगर आप देखेंगे तो जम्मू में भी कई सारे नशा तस्करों की जो प्रॉपर्टीज थी उनको अटैच किया गया, उनको डिमोलिश किया गया, लेकिन तब आपकी जुबान नहीं खुली। जब बात कश्मीर में पहुंची, जब कार्रवाई कश्मीर में पहुंची, आप उछल खड़े हुए, अरे हमारे कश्मीरियों के घर मत तोड़ो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक अपराधी होता है, ना उसका कोई क्षेत्र होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। वो अपराध चाहे कश्मीर में करे, चाहे कठुआ में करे, चाहे लेह में करे, ही इज एन ऑफेंडर। और अगर ऑफेंडर के ऊपर कार्रवाई होती है, आपको कोई हक नहीं बनता उसको शेल्टर करने का। और आपके इस स्टेटमेंट को हम कड़े शब्दों में जो है कंडेम करते हैं। वेल, जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू में नशा तस्कर ज्यादा हैं, तो इट इज योर फेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जम्मू के साथ साथ कश्मीर की सिर्फ मंत्री नहीं, आप जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री है, जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर जम्मू के किसी एक गांव में भी नशा है, जम्मू के किसी एक गांव में भी कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको रिहैबिलिटेट करना, उसकी रक्षा करना, उसको नशे से बाहर निकालना, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन जब जम्मू में बात आती है तब आप चुप होते हैं, जब कश्मीर में बात पहुंचती है तब आप लोग बोल उठते हैं। मैं एक बात जोड़ता हूं, एक फिल्म थी शोले, उसमें एक डायलॉग था, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। राइट, गब्बर आए या ना आए, लेकिन गब्बर का भय था। उसी तरीके से एलजी साहब ने भी अपने भाषण में कहा था कि जो लोग नशा बेचेंगे उनकी प्रॉपर्टी तोड़ दी जाएगी। ये डर जो है नशा तस्करों के मन में होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो नशा तस्करी करते हैं, उनके मां बाप उनको जाके बोले कि बेटा मत बेच नहीं तो एलजी आ जाएगा। ये बात जो है उनके मन में बैठनी चाहिए। और आप सकीना एटू जी कह रहे हैं कि ठीक है वो नशा बेच रहा है लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं है, प्रॉपर्टी उसके मां बाप के नाम पे है। भारत का कानून क्या कहता है कि अगर कोई जुवेनाइल है, अगर वो गाड़ी क्रैश करता है, जिसमें हत्या होती है, तो उसके पेरेंट्स को जेल हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में तो अगर आप कोई सीरियस क्राइम करते हैं, आपकी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलती है। जब आप नशा बेच रहे हो और जब आप पे कार्रवाई की जा रही है, आप पे तंज कसा जा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, आप क्या बोल रहे हो, नहीं जी प्रॉपर्टी तो उसके माँ बाप के नाम है, उसके नाम नहीं तो उसको बख्शी दे जाए। द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी सो डायर कि उनके हाथ कांपे। नशा बेचने भर का जो ख्याल है, उसके ख्याल मात्र भर से जो उनकी रूह कांपनी चाहिए। और वो कह रहे हैं नशा तो जम्मू कश्मीर में आना ही नहीं चाहिए। कोई डोडा से उठता है कहता है कि हिंदू शराब पीते हैं, फिर कोई बारामूला से एमपी आता है वो कहता है हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अब ये आगे हैं कि भाई कश्मीर में नशा नहीं है, जम्मू में ज्यादा है। तो ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, इनके खून में है। जम्मू के लोग जो हैं ये जम्मू कश्मीर के हित के बारे में सोचते हैं। महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, उन्होंने सबको एक नजर से देखा। लेकिन ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स माइंडेड इन्फेस्टेड जो लोग हैं, इनके आंखों का तारा सिर्फ कश्मीर है और जम्मू को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लेके समझा है कि जम्मू वालों को ये सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं।
जब कश्मीर में लेने की बात है कि कुछ फैसिलिटीज, तब सबसे आगे होंगे। एंड डेफिनेटली वो कह रहे थे हमारी मैनिफेस्टो में जो है नशे के खिलाफ जो हमने अपने एक मॉड्यूल तैयार किया था, मैनिफेस्टो के बाकी वादे तो आपसे पूरे हो नहीं रहे, सिलेंडर आपसे दिए नहीं जा रहे, फ्री बिजली आपसे दी नहीं जा रही, हेल्थ केयर आपसे अच्छा प्रोवाइड नहीं हो जा रहा है, बसें आपने फ्री कर दी, वहां अलग से लड़ाई लग गई है, ट्रांसपोर्टर वाले आपसे लगते नाराज हो गए, सरकार आपसे चल नहीं रही है। लेकिन जब ऐसी टिप्पणी करने की बारी है कि जब हमारे ऊपर राज्यपाल खुद इसे जो 100 दिन का बयान लिया है उसको खुद लीड कर रहे हैं, तब आप आके उनके काम में अड़चन डालोगे कि भाई इनके घर मत तोड़ो। क्यों नहीं तोड़ोगे घर? जब कोई गलती करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, और इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस इस चीज के होने चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो नशा बेचने वाले हैं इनकी रूहें कांपनी चाहिए।